सियासी मैदान में बातचीत से हल निकल आए तो सबसे बेहतर होता है, लेकिन बातचीत से हल ना निकले तो फिर दोनों जो फरीक हैं, एक उधर बैठ के बयान दे रहा होता है, एक उधर बैठ के बयान दे रहा होता है, लेकिन मसाइल बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। कम करने के लिए तरीका वही होता है कि मेज़ के ऊपर इकट्ठे बैठे मुतालबात भी सामने रखें, उसके हल के ऊपर भी बात करें और फिर एक दरमियानी सूरत हाल निकालें जिससे आगे चलकर दरवाजे खुल सकें बजाय बंद होने के। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा दावत दी है तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए, लेकिन जो बुनियादी मुतालबा पीटीआई का था कि कमीशन बनाए जाएं, उससे वो काफ़ी कोसों दूर है। सुनिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उनकी ऑफर को कबूल किया और फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हकायक सामने लेके आए। 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी हटा कर मैं बिल्कुल तैयार हूँ सिद्ध के दिल के साथ, नेकनीति के साथ ये डायलॉग आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो शर्तें आयद की हैं उसके साथ शायद मामला आगे बढ़ता इस तरीके के साथ मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि ये वो चीज़ थी जिसकी हमें पहले दिन से अंदेशा था कि जब भी जुडिशल कमीशन बनाने का तज़किरा होगा 9 मई या 26 नवंबर के ऊपर, तो PMLN कहेगी कि पहले 2014 के धरने से शुरू करें, क्योंकि उस धरने के मतलब शायद किसी को गलत फहमी या बाकी ना रही हो कि उस धरने के पीछे मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी इस्टेब्लिशमेंट की। जनरल फैज़ उसके पीछे थे, बाकी लोग उसके पीछे थे और सबकी उस वक्त जनरल फैज़ बाद में आए थे, उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे उसके पीछे एज DGI। बाद में DGC आके जनरल फैज़ आए, उन्होंने पूरा इस प्रोसेस को सपोर्ट किया। जनरल बाजवा ने मुकम्मल सपोर्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा होने में भी और हुकूमत साजी के अमल में भी। तो PMLN यकीनन उंगली दूसरी तरफ उठाएगी कि पहले उस सारे अमल की तहकीक करके देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर 2018 के इलेक्शन का भी आज वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र कर दिया। तो फिर ये पीछे पीछे तो जाते जाएँ। PTI कल उठेगी, वो कहेगी कि स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट किसने की थी, सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर कौन हुआ था, उसकी भी पहले तहकीक कर ले। IGI किसने बनवाई थी, IGI में बेनिफिशरी कौन था और बेनज़ीर को ताकत से बाहर रखने के लिए, इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए कैसे वो इत्तेहाद बनाया गया था, किसने इंटरव्यूज़ किए थे MNAs के लिए, टिकटें किसने बांटी थी, उसकी तहकीक कर लें। तो फिर आप पीछे से पीछे तो जाए जाएंगे, लेकिन आइंदा के लिए कभी रास्ता ना हमवार कर सकेंगे और ना बातचीत करके उस तनाव को कम कर सकेंगे जिसमें से आज पाकिस्तान गुजर रहा है। प्रोग्राम में इस इशू पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जस्टिस मंसूर अली शाह की। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बयान है बुनियादी तौर पर एक ऐसे मसले की तरफ निशानदेही करता है जिसके ऊपर अगर हम अमल पैरा हो जाएं कि हर वो शख्स जिसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है या वो ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करता है, तो सिर्फ वो अपने हल्फ की पासदारी कर ले। जिसके पास प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो दफ्तर है वो अपने हल्फ की पासदारी कर लें, सदर साहब अपने हल्फ की पासदारी कर लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने हल्फ की पासदारी कर लें, तो बेशुमार जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं उसका हल वैसे ही निकल आएगा। हर वो शख्स जिसने ओथ लिया सिर्फ उस ओथ की पासदारी करे, उसको वायलेट ना करे, सिर्फ अपना काम सही तरीके से शुरू कर दे। यहाँ चीफ जस्टिस साहब जो है वो हॉस्पिटल की वेस्ट करने चले जाते हैं, एग्जेक्टिव कैसे काम कर रही है उसका जायज़ा लेते हैं, ये नहीं देखते कि नीचे जुडिशरी के अंदर जो करप्शन है उसको कैसे ठीक करना है। और यही हाल तमाम तकरीबन बाकी ऑफिस का, वो अपने अलावा बाकी सबको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर का बयान क्या है, सुनिएगा। ये ओथ जो है ऐसे ही है जैसे कि आप पानी अपने हाथ में लेके खड़े, ये आपका सोल कॉन्शियस इसके अंदर है, हाथ खोला तो बस नजर नहीं आएंगे कहाँ गए। आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन ओथ को नहीं छोड़ना। अगर हम ओथ के साथ खड़े रहें तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। करेज इनजस्टिस और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना का करेज, डिफेंड करना डिफेंसलेस को डिफेंड करना, अपहोल्ड करना लोगों के राइट्स को, ये सारी चीजें करेज मांगता है। छोटे छोटे मसले मिलके बड़ा मसला बन जाते हैं। आज शाम से खबर चल रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। तो एक मतवक्को मसला है, छोटा लगता है लेकिन कल को बड़ा बन जाएगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर नए तैनात होने हैं तो इस्लामाबाद से होंगे या कहीं और से ला के बिठाए जाएंगे। इस मसले को अगर हल करना चाहें तो इतना छोटी सी बात है, आप बैठ के एक असूल बना के आगे चल सकते हैं। ना हल करना चाहें तो जितना बड़ी मसला बड़ा बना दें और उसके लिए मसाइल अंबार खड़े कर दें, हल नहीं मिलेगा आपको।